नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए फैलोपियन ट्यूब का होना आवश्यक है। और इस नॉर्मल प्रक्रिया में जब अंड उत्सर्ग होता है तो अंड ओवरी से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आता है, और उस दौरान अगर संबंध स्थापित होता है हस्बैंड से तो हस्बैंड के स्पर्म जो है वह फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म्स भी आते हैं, और ये यहाँ पे अंड और स्पर्म का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो भ्रूण फैलोपियन ट्यूब के अंदर बनता है। यहीं पे ये 2 से 3 दिन तक ग्रो करता है, और उसके बाद वह ट्यूब उसको वापस गर्भाशय की तरफ पुश करती है और जाके गर्भाशय में अंततः प्रेगनेंसी ठहरती है, जो 9 महीने कंटिन्यू होती है। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया मानी जाती है। तो फैलोपियन ट्यूब का एक बहुत ही मुख्य रोल है प्रेगनेंसी में या गर्भधारण करने में। और अगर किसी महिला की फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड है तो हम वो सिंपल टेस्ट के माध्यम से जान सकते हैं। जो प्रिलिमिनरी टेस्ट करते हैं, जांच करते हैं ऐसे पेशेंट की, तो मालूम चल सकता है, जैसे कि सोनोसल्फोग्राफी या HSG के माध्यम से कि फैलोपियन ट्यूब खुली है कि नहीं। अगर इसमें फैलोपियन ट्यूब बंद पाई जाती है तो नेक्स्ट स्टेप रहता है कि हम लैप्रोस्कोपी करके उस चीज़ को कंफर्म करें कि ट्यूब की कंडीशन कैसी है, क्योंकि नॉर्मल प्रेगनेंसी होने के लिए ट्यूब का सिर्फ खुला होना ही आवश्यक नहीं है, खुला होने के साथ साथ हेल्दी होना भी ज़रूरी है। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि ट्यूब ओपन है HSG में, लेकिन फिर भी पेशेंट कंसीव नहीं कर पा रहा है, तो हम लैप्रोस्कोपी की मदद से ये जान सकते हैं कि ऐसे पेशेंट की ट्यूब की पैथोलॉजी तो नहीं है, कहीं वह खुली है लेकिन अगर हेल्दी नहीं है तो ऐसी कंडीशन में भी प्रेगनेंसी करने में तकलीफ आएगी। तो लैप्रोस्कोपी की मदद से जब हम ये जानकारी ले लें कि अगर ट्यूब्स बिल्कुल हेल्दी हैं तो वो नॉर्मल अपनी प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर सकते हैं। और अगर ये पाया जाता है कि ट्यूब्स जो हैं वो अनहेल्दी हैं, यानी कि ट्यूब चिपकी हुई है या उसका जो रिलेशन है ओवरी के साथ वो नॉर्मल नहीं है, ट्यूबो ओवेरियन रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं, या एडिशंस हैं आसपास वो चिपकी हुई है ट्यूब, तो ऐसी कंडीशन में नॉर्मल प्रेगनेंसी होने में तकलीफ आती है। और ऐसे पेशेंट्स को हम IVF की ही सलाह देते हैं, और ये IVF एक बेस्ट ऑप्शन माना जाता है जिनकी फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड है। बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि जैसे अगर महिला ने अपना नसबंदी का ऑपरेशन करा लिया और उसके बाद वह जब वापस किसी कारण से प्रेगनेंसी उनको चाहिए, तो ऐसे केसेस में कई बार वो ट्यूब्स खुलवाने का ऑपरेशन करते हैं, तो मोस्टली मान के चलें कि 10 to 20% केसेस में ही वह सफल होता है। अधिकतर 80 to 90% में इसमें सफलता नहीं मिलती, क्योंकि जो ट्यूब्स को काट के हमने अगर नसबंदी का ऑपरेशन किया है तो पुनः उनको नॉर्मल कंडीशन में लाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो उसमें समय ना बर्बाद करके सीधा IVF प्रक्रिया की ओर अगर करें हम अपना रुख, तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऐसे पेशेंट्स के लिए।